जय हिंद दोस्तों, रोजाना की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको एक गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ भर्तियों के बारे में जानकारी देने के लिए आया हूं। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की ओर से अर्थात बिहार बिजली विभाग की ओर से टेक्नीशियन ग्रेड 3 के टोटल 2000 पोस्ट पे जो है जल्द ही भर्तियां होने वाली है। उसका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आ गया है जिसको बताने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूं। तो आज की इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में क्या क्या डिटेल्स आया है इसको मैं बताने वाला हूं। तो याद रखिएगा ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है। इस शॉर्ट नोटिफिकेशन में आपका जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को जो है आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक उसका फुल नोटिफिकेशन आने वाला है। फॉर्म जो है वो आपका 1 अप्रैल से भराना स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन मोड पे और ठीक 1 अप्रैल से 2-3 दिन पहले जो है इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें इसका एग्जाम से रिलेटेड, सिलेबस से रिलेटेड, एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा वो टोटल चीज जो है उसमें बताया जाएगा। आप इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को जो है बिहार बिजली विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इस भर्ती से जुड़ा हुआ सारे डिटेल्स को देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि रोजाना नए नए जॉब्स का अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए जल्दी से देखते हैं इस भर्ती से जुड़ा हुआ क्या क्या डिटेल्स आया है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि ये जो वैकेंसी है वो आपका बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड अर्थात BSPHCL की ओर से निकला है। तो डिपार्टमेंट का नाम को आप याद रखिएगा, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड। ठीक है। पोस्ट नेम का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका इसमें आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 के पोस्ट पे जो है वैकेंसी निकला है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का अगर बात करें तो टोटल पोस्ट इसमें देखिए 2000 है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का आपका टोटल 2000 पोस्ट पे जो है भर्तियां ली जाएगी, है ना। एज लिमिट का अगर बात करें तो याद रखिएगा मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम आपका 37 साल। ठीक है। और एप्लीकेशन फी का अगर बात करें तो याद रखिएगा जनरल, OBC, EWS, BC और MBC वालों के लिए जिसमें 1500 रुपए का जो है एप्लीकेशन फी लगेगा और वही अगर SC ST का बात करें तो इसमें 375 रुपए का जो है एप्लीकेशन शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। पेमेंट मोड जो है आपको ऑनलाइन, है ना, यानी आपको जो एप्लीकेशन फी वो आपको ऑनलाइन मोड पे करना पड़ेगा। जॉब लोकेशन का बात करें तो याद रखिएगा चूंकि ये आपका बिहार बिजली विभाग की ओर से निकला है तो इसका जॉब लोकेशन आपका जो है बिहार रहने वाला है ना। यानी इसका जिसका भी सिलेक्शन होगा, इस वैकेंसी में जिसका भी सिलेक्शन होगा उसका आपका जॉब लोकेशन बिहार रहने वाला है। क्वालिफिकेशन का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका मिनिमम 10th पास, लेकिन 10th पास के साथ आपको ITI चाहिए, तभी आप जो है इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। सिर्फ आपके पास 10th पास होने से नहीं होगा, 10th के साथ आपको ITI का डिग्री भी होना होगा। चलिए अप्लाई डेट का अगर बात करें तो याद रखिएगा इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो आपका 1 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो जाएगा और इसका लास्ट डेट आपका 30 अप्रैल 2024 रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस का अगर बात करें तो याद रखिएगा आपका इसका सिलेक्शन मेनली 3 स्टेज में होगा। सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम क्वालिफाई जो करेगा उसके बाद उसका स्किल टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट में जब वो क्वालिफाई कर जाएगा तो फिर उसका जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर उसका मेरिट लिस्ट बनेगा और फिर उसका जो है सिलेक्शन होगा। तो याद रखिएगा हर एक स्टेज को उसको जो है क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है। रिटन एग्जाम में जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे वो आपका 10th स्टैंडर्ड के रहेंगे, है ना। याद रखिएगा आपके MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। इसका रिटन एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा ये जब इसका एक और फुल नोटिफिकेशन जब आएगा, है ना। इसका एप्लीकेशन डेट जो है 1 अप्रैल से जस्ट 2 या 3 दिन पहले इसका फुल नोटिफिकेशन जल्द ही आ जाएगा। बिहार बिजली विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है 1 अप्रैल से 2 या 3 दिन पहले जो है इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिसमें इसका एग्जाम से रिलेटेड, रिटन एग्जाम से रिलेटेड सारा चीज बताया जाएगा। एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा टोटल चीज उसमें क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए इस वैकेंसी को भरने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगा तो उसको देख लेते हैं। तो आपको जो है 10th का जो है मार्कशीट का जरूरत पड़ेगा, एडमिट कार्ड का जरूरत पड़ेगा 10th का, है ना। एडमिट कार्ड आपका 10th और ITI दोनों का जरूरत पड़ेगा। ITI पासिंग सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा। 10th पास जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है ना, वो भी आपका जरूरत पड़ेगा। ओरिजिनल सर्टिफिकेट यानी 10th पास करने के बाद जो आपका 1 साल या 1.5 साल के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है वो आपको चाहिए इसमें, है ना। जाति, आवासीय और आय का जरूरत पड़ेगा जो रिजर्व्ड कैटेगरी से फॉर्म को डालेंगे। जनरल कैटेगरी वालों को जो है आपका जाति, आवासीय, आय का जरूरत नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि बाद में जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद जनरल वालों को जो है सिर्फ और सिर्फ आपको आवासीय सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ जाए, लेकिन याद रखिएगा आपका रिजर्व्ड कैटेगरी से अर्थात SC ST OBC से जो फॉर्म को डालेंगे उसके लिए जो है ये तीनों सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ेगा, यानी जाति, आवासीय, आय, उन तीनों का जरूरत पड़ेगा।
पासपोर्ट साइज का फोटो का जरूरत पड़ेगा, ईमेल आईडी और फोन नंबर का जरूरत पड़ेगा। तो यही कुछ डिटेल्स था इस फॉर्म के रिगार्डिंग जिसको मैंने बता दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।